हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मंगेश। आज मैं आपके सामने एक ABS प्लास्टिक बॉक्स लेके आया हूँ आपके लिथियम आयन बैटरी पैक के लिए। ये स्पेशली 18650 सेल्स के लिए है। 18650 लिथियम आयन सेल्स के लिए बनाई गई बॉक्स। ये बॉक्स वाटरप्रूफ है और खुद आप असेंबल कर सकते हैं इस बैटरी पैक को। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक एम्प्टी बॉक्स यानी कि सिर्फ आपको बॉक्स मिल जाएगा, दूसरा आता है विथ ऑल द थिंग्स यू नीड टू मेक अ बैटरी पैक एक्सेप्ट फॉर द सेल्स एंड BMS। तो चलिए हम इसको खोल के दिखाएंगे आपको, लेकिन उसके पहले मैं इसकी थोड़ी आपको डायमेंशंस के बारे में बता देता हूँ। इसकी जो लंबाई है, ये लेंथ 270 mm है। इसकी जो हाइट है वो 170 mm है और इसकी जो चौड़ाई है वो 180 mm है। तो ये डबल डेकर है, यानी कि यहाँ पे दो टैक्स ऑफ 8650 सेल्स एक के ऊपर एक स्टैक करके रख सकते हैं। 180 लिथियम आयन सेल्स आप इसके अंदर फिट कर सकते हैं। इसमें एक होल दिया गया है सॉकेट के लिए, सॉकेट भी अवेलेबल होगा इसके अंदर। चलिए हम इस बॉक्स को खोल कर दिखाते हैं कि इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। इसमें टोटल आपको 8 स्क्रूज मिल जाते हैं इस अपर लिड को इसके पूरे फ्रेम के साथ जोड़ने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और सारे स्क्रूज और नट्स जो भी चाहिए होंगे इस बॉक्स के अंदर ही आपको मिलता है। आपको अलग से कुछ देना नहीं पड़ेगा। ये बॉक्स का है अंदर से। ये हमारे पास सबसे पहले एक कनेक्टर मिल जाता है, इससे आप चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों कर सकते हैं। हमें यहाँ पे निकल स्ट्रिप मिल जाती है, ये 18650 सेल्स के लिए लिथियम आयन। ये हमें एक गैस्केट जैसा मिल जाता है, जिससे पूरी जो कनेक्टर है पूरी तरह से वाटरप्रूफ हो जाती है। और यहाँ पे हमें 4 सेट हनीकॉम पीस मिलते हैं, 9 बाई 10, 9 इस तरफ से 10 इस तरफ से। एक पेयर ऑफ होल्डर में 90 सेल यानी और दो पेयर ऑफ होल्डर में 180 सेल्स टोटल आती हैं। ये हनीकॉम पैटर्न में है, यानी कि ये एक के बाद एक एडजस्टेंट नहीं होती, ये थोड़ी सी स्लाइडली एंगल में होती है। इसे हनीकॉम पैटर्न बोलते हैं। और हमें कुछ स्क्रूज मिल जाते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। इस जगह से आपको ये सॉकेट निकालना होता है, लेकिन आपको एक अलग से यहाँ पे छोटा सा प्रोविज़न दिया गया रहता है। ये जगह जो होती है ये थोड़ी पतली बनाई जाती है, ताकि आप इसको हटा के आप अपने खुद की एक आउटपुट कनेक्शन दे पाएँ। अगर आपकी बैटरी हाई डिस्चार्ज रेट पे है तो ये वाली जो सॉकेट है वो गल जाएगी, तो इसको बस आप चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको खुद का अगर कनेक्टर देना है, प्रोप्राइटरी कनेक्टर या फिर XT60 कनेक्टर निकलवाना है, तो आप यहाँ से एक होल करके निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जगह स्पेशली डिज़ाइंड है। ये जगह पतली दी गई है ताकि आपको इजीली यहाँ से आप इसको निकाल सकें। इस तरफ से देखिए और इस तरफ से भी आप देख सकते हैं, निकालने के लिए आपको दी गई है। पहले हम कनेक्टर को कनेक्ट कैसे करेंगे वो दिखाते हैं। कनेक्टर को कनेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले ये कनेक्टर लेंगे, उसके ऊपर ये गैस्केट चढ़ा देंगे। ये गैस्केट हमने इसलिए चढ़ाया है ताकि इस कनेक्टर के प्लास्टिक और ये लीड के प्लास्टिक में कोई जो भी गैप रहेगा वो इस जब हम स्क्रू से टाइट करेंगे तो ये रबर स्क्वीज़ होके वो गैप को एकदम टाइट सील कर देगा, वाटर सील कर देगा, ताकि वाटर इसके थ्रू जा ना पाए। तो हमें इसको इस तरफ लगाना है। देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से लग गया है। इसमें स्क्रू के माध्यम से लगाएंगे। स्क्रू लगाने के पहले हमें यहाँ पे नट फिक्स करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से DIY हो जाता है, आपको खुद सब कुछ करना होता है। ये एक फ़न प्रोसेस रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें स्क्रू लगा के।
आपने यहाँ पे स्क्रूज के लिए नट फिक्स कर दिया है। अब इस तरफ से हम स्क्रू डालेंगे। और एक पेचकस या स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे हम टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको टाइटली सिक्योर कर दिया इस नॉब को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रबर बहुत अच्छे से इसको प्रोटेक्ट कर रखेगी और इसमें पानी जाने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। और अभी इस होल्डर के लिए एक बढ़िया सा कैप भी हमें मिल गया है। तो ये जो प्रोसेस हमने अभी किया है, इससे क्या होता है कि जो भी आउटपुट देते हैं हम इसको, ये पूरी तरीके से वाटर टाइट सील बन जाती है, जिसके कारण ये जो पूरी बैटरी पैक होती है वो वाटर प्रूफ हो जाती है। तो आपका जो एक हेडेक रहता है कि कैसे हम पानी से बचा कर रखें, क्योंकि देखिए लिथियम बैटरीज की जो सबसे बड़ी दुश्मन होती है वो है पानी। इन लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के लिए मॉइस्चर होती है, मॉइस्चर ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन होती है, उनकी जो लाइफ साइकिल को अफेक्ट करती है। तो उसको बचाने के लिए, उससे बचाने के लिए, इसकी बैटरी पैक की लाइफ लॉन्ग जो लॉन्जिविटी है उसको बढ़ाने के लिए हम इस तरह के केसेस यूज़ करते हैं। देख सकते हैं आपको अब बाहर बाज़ार से अलग से कुछ ख़रीदना नहीं पड़ता, अब इसमें ही सब कुछ मिल जाता है आपको, अगर आप एक नया बैटरी पैक बना रहे हैं। तो ये बात हो गई हमारे ढक्कन की, और ये आपको मिल जाते हैं, एक नेगेटिव बीएमएस में लगती है और दूसरी डायरेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल पर। बस ये सोल्डर करेंगे हम। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हमारा होल्डर्स। आप होल्डर्स देख सकते हैं, तो ये काफ़ी अर्गोनॉमिक डिज़ाइन है। इसको निकाल देता हूँ। काफ़ी अर्गोनॉमिक डिज़ाइन। आप यहाँ पे 4 सॉकेट्स देख सकते हैं 4 कोने में। ये इसलिए दी जाती है ताकि जब आप ये पुट करें उसके अंदर, तो ये उसको हिसाब से इजीली बैठ जाए और ये उसके अंदर हिले ना, कि उसको पकड़ के बिठाने के लिए है। तो मैं आज आपको बैटरी पैक तो नहीं बना के दिखाऊंगा इसके थ्रू, लेकिन मैं आपको ये कैसे क्या करना है मैं वो बता देता हूँ। आपको ये लेना होता है, सबसे पहले तो आपको बैटरी पैक बनानी होती है। तो मैं यहाँ पे एक रैंडम डमी सेल ले लेता हूँ कुछ। मैंने काफ़ी सारे सेल्स ऑर्डर दिए थे बाग कंपनी के, लेकिन अभी तक आए नहीं, कुछ लॉजिस्टिक का इशू चल रहा है। उसके ऊपर फिर आप ये लगाएंगे। आपके ये सेल्स हो गए, अब आप उसके ऊपर ये लगाएंगे। ये बस डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए, इसलिए मैं कोई भी रैंडम सेल्स यूज़ कर रहा हूँ। ये आपका हो गया सिंगल डैक, ठीक है। इसके ऊपर हम और एक डैक बनाएंगे। तो आपको ये जो सारे हनीकम्ब है सारा सामान नहीं है, ठीक है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो उभार निकला हुआ है और ये जो ढांचा यहाँ पे बना हुआ है, जो स्लॉट बना हुआ है, उसको आपको ध्यान रखना है। तो इस बक्से के नीचे आप देख सकते हैं 4 उभार बने हुए हैं, 1 2 3 4। तो उसी के हिसाब से आपको सबसे नीचे वाला ढांचा रखना होगा। तो मैं इसके नीचे देख पा रहा हूँ कि इसके नीचे 4 हैं स्लॉट्स, तो मैं इस वाले जो डैक है इसको नीचे रखूँगा और इस वाले को इसके ऊपर रखूँगा। इस पे आप देख सकते हो 1 2 उभार है और यहाँ पे 2 स्लॉट्स हैं, और इसमें भी आप देख सकते हैं इस तरफ 2 छेद हैं और नीचे भी 2 छेद हैं। तो आप इसको इसके ऊपर रखेंगे तो आप देख सकते हैं डबल डेकर हो गया है और पूरा फिक्स हो गया है। अब चाहे तो इसको सेलो टेप से रैप कर सकते हैं। तो
अब जैसे जैसे इसके वोल्टेज बढ़ाएंगे आपकी जो एम्पियर है वो कमती रहेगी। तो मैं आपको एक बेसिक बताता हूँ, 3-4 बता देता हूँ वोल्टेज की कॉन्फ़िगरेशन, कितने आप एम्पियर की इसमें मैक्सिमम बना सकते हैं। अगर आप 24 वोल्ट की बना रहे हैं और आप 7S यूज़ कर रहे हैं और 2550 mAh की लिथियम आयन सेल यूज़ कर रहे हैं, तो आप 63.75 Ah की एक बैटरी पैक बना सकते हैं। अगर उसी जगह आप 2900 mAh की सेल यूज़ कर रहे हैं तो 72.5 Ah की बना सकते हैं। फिर अब 48 वोल्ट अगर बैटरी पैक बना रहे हैं 13S कॉन्फ़िगरेशन में, तो आप 2550 mAh के सेल से आप 33.1 Ah की बैटरी पैक बना सकते हैं। उसी जगह आप 2900 mAh की बैटरी पैक सेल्स यूज़ कर रहे हैं तो आप 37.7 Ah बना सकते हैं। 68 वोल्ट की अगर आप बैटरी पैक बना रहे हैं 16S कॉन्फ़िगरेशन में 2550 mAh के सेल से, तो आप 28 Ah की बैटरी पैक बना सकते हैं। वहीं अगर आप 2900 mAh की सेल यूज़ कर रहे हैं तो 31 Ah की आप सेल 31 Ah की सेल आप बना सकते हैं, बैटरी पैक बना सकते हैं। अब अगर आप 72 वोल्ट 20S कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं 2550 mAh सेल की, तो आप 22 Ah बनाएंगी, 22 Ah की बैटरी बनाएंगे। और वहीं अगर आप 2900 mAh की सेल यूज़ कर रहे हैं तो 26.1 Ah की बैटरी पैक बनेगी। तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन है। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको एक ऊपर ऊपर अंदाज़ा बता देता हूँ। इसमें टोटल नंबर ऑफ सेल्स 180 लगते हैं, तो 180 डिवाइडेड बाय कितने वोल्टेज की आप बैटरी पैक बना रहे हैं, यानी कि डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज़। 180 दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय द सेल्स you will put in the battery pack for series multiplied by the capacity of each cell। तो वो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि कितनी कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी की आप सेल बना सकते हैं। मैं ये मैथ्स का जो जो भी फॉर्मूला फिर से रिपीट करता हूँ, टोटल नंबर ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन द सीरीज मल्टीप्लाइड बाय द कैपेसिटी ऑफ ईच सेल। तो आपको निकल जाएगा कि टोटल कैपेसिटी कितनी होगी इस बैटरी पैक की। तो ये हो गई। तो मैं आपको बस मैं अब इससे बैटरी पैक कोई बनाने वाला नहीं हूँ, बस मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए दे रहा हूँ। तो ये देखिए, ये जो काफ़ी आसानी से ईजिली ये स्लॉट में बैठ गई। यहाँ पे जो ये खाँचे हैं, ये जो सर्कुलर खाँचे हैं, गोलाई हैं, गोल आकार के खाँचे हैं, ये इन ग्रूव्स में ईजिली बैठ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ये हमने जोड़ दिया, हो गया एक सीरीज़ कनेक्शन और 10 पैरेलल कनेक्शन। सेम इन केस में ये ऑफ कोर्स आपको कनेक्शंस पहले करने हैं, बाद में ये डबल डेकर बनाना है, मैंने पहले ही कर दिया। और इसमें जो भी बचेगा ऐसे लगा के नीचे के थ्रू कनेक्शन आप दे सकते हैं, नीचे के खाँचे से यहाँ से आप दे सकते हैं। चलिए मैं आपको एक पत्ती कम से कम वेल्ड करके दिखाता हूँ। सो ये हमारा पुराना घर में बनाया हुआ स्पॉट वेल्डिंग मशीन। अगर आपकी इसकी वीडियो देखनी है कैसे मैंने इसको बनाया है घर पे इस स्पॉट वेल्डिंग मशीन को, तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और मैंने आपने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था कि मैं ये हैंड से करता था, ऐसे पकड़ के पेन की तरह। तो अब लेकिन इसको मैंने इसमें डाल दिया है, ये प्रोफेशनल सोल्डरिंग पेन है, ये अवेलेबल है हमारे पास। ये प्योर कॉपर में है, ये पूरी कॉपर है। ऊपर एक 3D प्रिंटेड चढ़ाया हुआ है, कवर चढ़ाया हुआ है ताकि आपको पकड़ने में इजी हो। काफ़ी छोटी सी है, ये मेरे हाथ के साइज़ का आप रेफरेंस देख सकते हैं, या फिर सेल्स के रेफरेंस में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 रिंग कनेक्टर लिया हुआ है और इस कॉपर के साथ कनेक्ट कर दिया हुआ है। ये प्योर कॉपर है और ये रस्ट नहीं होगी, देख सकते हैं। और आप इसकी मैकेनिज़्म बहुत सिंपल है। इसमें एक स्विच लगा हुआ है, जिस स्विच को आप जब आप इसको ज़ोर से प्रेस करते हैं तो ये स्विच ट्रिगर होती है, जिसके कारण से ये जो हमारा वायर लगा हुआ है इसके अंदर से निकला हुआ है वो आपको सिग्नल देती है ताकि ये चले और ये काम करते हैं। सो ये एक वन हैंड ऑपरेशन आप कह सकते हैं, आपको कोई फुट पैडल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक ही हाथ से ये काम कर जाएगा। जैसे मैं इसको दबाऊंगा ये काम करना चालू कर देगी। सो इसके साथ और क्या क्या मिलता है मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। कुछ ऐसे बॉक्स में आपको मिल जाएगी, काफ़ी सुंदर पैकेजिंग है इस कॉपर के टुकड़े के लिए। यहाँ पे आपको एक एलन की मिल जाएगी, एलन की ये टाइट करने के लिए।
या फिर लूज़ करने के लिए आपको 2 सेपरेट स्प्रिंग भी मिल जाएंगे और आपको ये 2 एक्स्ट्रा स्विच मिल जाएंगे। काफ़ी टाइनी स्विचेस हैं। ये स्विचेस आपको मार्केट में भी अवेलेबल है या फिर ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ से स्पेशली 2 स्विचेस एक्स्ट्रा दिए गए हैं। तो कुछ इस तरह ये सोल्डरिंग पैन इस बॉक्स में आती है। अब चलिए इसको यूज़ करके मैं बताता हूँ कि ये कैसी है, क्या है। तो अब हम इससे स्पॉट वेल्डिंग करके दिखाएंगे ये कैसी इसकी क्वालिटी और क्या है इसकी खासियत। इसमें कोई अलग से स्विच लगा हुआ नहीं होता है, इसका फुट पैडल इसमें जब आप इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पे छोटा स्विच आप देख पाएंगे, उसको ये प्रेस करती है और जिससे ये एक्टिवेट हो जाती है। ये हो गई एक्टिवेट बार बार। चलिए हम करते हैं इससे स्पॉट। ये आपने पकड़ा और प्रेस, जूम करता हूँ, ये क्या प्रेस है, हो गया। तो यहाँ पे मैंने रफली किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बस स्पॉट की क्वालिटी दिखा दूँ, ये काफ़ी मजबूत है, मैं पूरी टेबल हिला पा रहा हूँ इससे। काफ़ी 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 स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये हाथ से तो उखड़ने वाली है नहीं। तो ऐसे कर सकते हैं। मैं यहाँ बस डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए दिखा रहा हूँ। और ये बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ, मैं इसको हाथ से छू पा रहा हूँ क्योंकि प्योर कॉपर है और हीट काफ़ी जल्दी डिसिपेट कर देती है, बिल्कुल ठंडी है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अगर आप ऐसे बक्सों में बनाते हैं तो आपको ऑफकोर्स इसमें BMS लगाना है, बहुत कुछ काम है। अगर आप ऐसे बक्सों में बनाते हैं तो आपको कोई PVC शीट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हीट श्रिंक आती है उसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो प्रोटेक्शन के लिए होती है, इसको होल्ड टुगेदर करने के लिए, इसको एक साथ बांध के रखने के लिए होती है। और वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। आप एक सेलो टेप से इसको रैप कर सकते हैं ताकि मजबूत हो। एपॉक्सी शीट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो बॉडी है ये उसको प्रोटेक्ट कर रखेगी। अब हम इसको ध्यान से इसके अंदर डाल देंगे, नीचे के खाँचों के साथ अच्छे से मिलाएंगे इसकी करके। इस तरफ शॉर्ट है, इस तरफ लॉन्ग है। तो धीरे से इसको, तो ये हो गया इसके ऊपर कुछ इस तरह पैक। ये आप देख सकते हैं ये पूरा फ्लैट इसके लेवल पे है, ये एकदम समान है, इसके लेवल पे है। अब ये जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली बड़ा हुआ है, इस बड़ा होने के कारण यहाँ पे आप BMS आप यहाँ पे लगा सकते हो, जो ये एरिया प्रोटेक्ट करके रखेगी उसको। और बस सारे कनेक्शंस करने के बाद इसको भी हम लगा सकते हैं यहाँ, टर्मिनल्स कनेक्ट करने के बाद। ये हो गया टाइट, ये रहा इसका हैंडल और इसको पुल कर सकते हैं आप। एक मजबूत बैटरी पैक रेडी। अच्छा ये वाला ढीला है थोड़ा।
ये रहा इसका सॉकेट, आप चाहते हैं यहाँ से भी एक सॉकेट निकाल सकते हैं। और ये पूरा वाटर प्रूफ है, ये रबर है, ये पूरा रबड़ है, ये जो चीज़ है ये पूरा रबराइज्ड है। इसको ये कम्प्लीटली वाटर प्रूफ हो गया है, देखिए बंद। और ये पूरा फ्लैट सरफेस, ये पूरा ऊपर की तरफ फ्लैट रहता है, एकदम क्लीन लुक दे रहा है, पूरा प्रोफेशनल लुक दे रहा है। आप चाहे तो अपनी बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। आप ऊपर अपना लोगो लगा सकते हैं, स्टिकर लगा सकते हैं, साइड में भी स्टिकर लगा सकते हैं, वारंटी मैन्युफैक्चरिंग डेट सब लिख सकते हैं। यहाँ पे एक स्टिकर लगा के वारंटी वर्ड का भी सिंबल लगा सकते हैं। सो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये जो बैटरी, ये जो केस है आपकी कंपनी के, आपके बैटरी पैक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इंस्टेंट एक प्रोफेशनल लुक देती है। आपको एक ब्रांड बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो उसके चक्कर में आप क्वालिटी के ऊपर इतना फोकस करते हैं बैटरी की कि आप उसके जो ऊपरी ढांचा है उससे भी बहुत मैटर करता है। अगर वो जितना इजीली एक्सेसिबल होगा वो ज़्यादा लोग पसंद करेंगे लेना, तो आप उसके लिए डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। ये इजीली पोर्टेबल है, काफ़ी स्टडी हैंडल है, ABS प्लास्टिक की बनी हुई है, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। और इतना ही था इस वाली वीडियो पे। और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है या क्वेरी है या फिर परचेज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे आप जाकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।